बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग आप लोग। तो आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है आज का लेक्चर आपका एक्सरसाइज 1.5 का। अच्छा, ये जो लेक्चर है ना, ये आपको मैं 2 या 3 पार्ट्स में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के 19 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो मैंने कहा इसको ज़रा 2 पार्ट्स में कर दें। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये समझाऊंगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें एनी पार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आज हमने समझना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल है, थोड़ी सी थ्योरी है, ये समझते हैं। क्या जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर ऑफन मोर कन्वीनियंट देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सर्कुलर और रोटेशन सिमेट्री। मतलब क्या है कि बाज़ दफ़ा जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं ना, एक्स वाई वाले, इनकी बजाय जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ना, वो हमें ज़्यादा आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। कब? जब सर्कुलर मोशन आ जाए, रोटेटरी मोशन आ जाए, तब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। और व्हेन प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता है और उसके रेलेवेंट एंगल होता है टू अ रेफरेंस डायरेक्शन। तो फिर क्या करते हैं, जस्ट एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस ऑर्डर पेयर, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाते हैं, तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं, जो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को बताता है और डिस्टेंस, जो कि पोजीशन और डिस्टेंस को आसानी से समझा सकता है। और इसमें जो डिस्टेंस होता है ना, वो आर की इक्वल होता है फ्रॉम द ओरिजिन। तो पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पोल बोलते हैं। और जो एंगल थीटा होता है ना, ये लाइन इंटरसेक्टिंग होती है उस डिस्टेंस को, तो एंगल हमारा बनता है। तो द पॉइंट मेक्स विद द पोलर एक्सिस टिपिकली अलाइंड विद द पॉजिटिव। अब ये ऑब्वियस बात है, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको पोलर में कन्वर्ट करें। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकेशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा। तो हम एक्स वाई की बजाय आर थीटा की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आर थीटा कैसे बनता है? अब ये देखो, ये हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम है, इसमें हम पॉइंट को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, इसको आर का नाम दे दूँ, और ये जो एक्स के साथ एंगल बना रहा है इसको थीटा का नाम दे दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इस पॉइंट के कौन से कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यही मैंने भी समझाया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस हमारा होता है आर, और जो एक्स एक्सिस के साथ हमारा एंगल बनता है ये होता है थीटा। तो ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से किस में कन्वर्जन होगी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब इसको समझाने के लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है ना, वो हम करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये सारे, ये जो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो सारे रूल्स मैंने 2 रूल्स की शक्ल में बना दिए। पूरी डिटेल आप रीड करोगे वैसे तो समझ आ ही जाएगी, लेकिन मैंने ये रूल्स बना दिए, रूल्स आपको समझा देता हूँ। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन है, या समझ लें इसमें आपने ग्राफ बनाना है, तो पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैंने कहा ये क्वेश्चन भी आपको समझा दिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। रूल्स मैंने आपको स्टार्ट में बता दिए, तो रूल्स को एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये इसको सॉल्व करने के रूल्स हैं। अब इसमें देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स को पहले मैंने समझाया है, उसमें आपको पता है क्या होता है, आर क्या होता है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। आर उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम आर रखते हैं। ठीक हो गया। थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, थीटा जो होता है ना उस पॉइंट का एंगल होता है जो वो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। अब हमें कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, आर और थीटा में कोई पॉइंट दे दिया जाए, तो हमने उसको प्लॉट कैसे करना है, प्लॉट करने के लिए आपने 2-3 रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, ये मैंने बनाए हैं खुद से ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखो अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, उसमें आर अगर पॉजिटिव हो, आर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो जो पॉइंट होगा ना वो आर यूनिट्स अवे होगा एट एंगल थीटा, मतलब थीटा के ऊपर वो पॉइंट कितने यूनिट्स के डिस्टेंस पे पड़ा होगा, आर यूनिट्स के डिस्टेंस पे पड़ा होगा। मतलब आपने क्या करना है, सिर्फ आपने आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, जो भी आपको आर की वैल्यू गिवन होगी 2, 3, तो आपने उतने रेडियस का उतने यूनिट्स का सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने एंगल बनाना है थीटा, जितना भी एंगल आपको दिया जाएगा आपने एंगल फॉर्म करना है, और उस एंगल को जहां पर वो आर रेडियस का सर्कल इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आपका पॉइंट पड़ा होगा। ठीक है, आई होप पहला रूल समझ आ गया। दूसरा रूल क्या है कि आर अगर नेगेटिव आ जाए, मतलब -2 आ जाए, तो फिर आपने कैसे पॉइंट को प्लॉट करना है। द पॉइंट इज आर मॉडुलस का यूनिट, मतलब ये डिस्टेंस है तो इसमें डिस्टेंस ने तो पॉजिटिव ही रहना है, तो ये इतने यूनिट्स अवे होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब एंगल जो थीटा गिवन होगा उसको आपने ड्रॉ करना है, लेकिन उस साइड पे ड्रॉ नहीं करना है, उससे ऑपोजिट साइड पे उस एंगल को ड्रॉ करना है। मतलब क्या है कि अगर थीटा एंगल गिवन है तो उसमें 180 प्लस कर देना है, मतलब 180 उसको रोटेट कर देना है, ऑपोजिट साइड पे वो पॉइंट लेके जाना है। तो ये 2 रूल्स याद रखने हैं। और आपको मालूम है कि अगर एंगल रेडियंस में होगा तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में, ताकि उसकी इजी हो जाए विजुअलाइजेशन। ठीक है, चले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये क्योंकि थोड़ा सा पहले से मैं खुद थोड़ा सा काम किया हुआ है, साथ में आपको समझा भी दूंगा। पहला क्वेश्चन है 275 डिग्री, ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आर कितना है 2 है और एंगल कितना है थीटा। अब देखो आर पॉजिटिव है तो इसको हम आसानी से प्लॉट कर लेंगे। क्या करना है, हमने पॉइंट ड्रॉ करना है 75 डिग्री के ऊपर, कितने यूनिट्स के फासले पे, 2 यूनिट्स के फासले पे। तो चलो जी अब आ जाओ, ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ। अब मैं आपको ग्राफ स्टार्ट से समझाता हूँ कि मैंने कैसे ड्रॉ किए। आपको इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होगी, स्केल, प्रोटेक्टर और एक अदद कंपास। ये मैंने 3 चीजें आपको चाहिए। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन, फिर आपने ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब ये जो यूनिट्स हैं आप ये स्केल की हेल्प से भी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे रख के, तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसको ड्रॉ करने का आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि आपने कंपास लेनी है, 1 सेंटीमीटर की कंपास ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे रखना है, ये आपका 1 यूनिट ड्रॉ हो गया, फिर आगे रख के फिर ये 1 यूनिट ड्रॉ हो गया, फिर आगे रख के जितने यूनिट चाहिए होंगे आपने ये ड्रॉ कर लेने। अब हमें सर्कल कितने यूनिट का चाहिए, ये 1 यूनिट का सर्कल है। ठीक है, ये 2 यूनिट का सर्कल है, तो आपने जितने यूनिट्स का सर्कल चाहिए होगा उतना आपने ये कंपास एक्सटेंड कर लेनी है, और ये आपने ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमारे रेडियस 2 यूनिट्स हो गया, ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक हो गया। अब हमने बनाना है एंगल। अब एंगल कैसे बनाना है, आपने प्रोटेक्टर पकड़ना है, तो ये आपने प्रोटेक्टर पकड़ लिया, तो ये आपने इस तरह, आपको पता है कैसे रखना है, ये 90 का एंगल आ गया, ये आपका 0 डिग्री हो गया, तो आपने 75 का एंगल बनाना है, तो ये 75 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आपने ये 75 डिग्री की ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो लाइन 2 यूनिट्स के रेडियस को, सर्कल को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे गिवन है 2, 2
आर की वैल्यू कितने डिग्री का एंगल, तो ये हमारा 2 यूनिट हो गया और ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 75 डिग्री का। लो जनाब, ये आपने इस पोलर कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लिया ग्राफ के ऊपर। तो बताओ समझ आ गए। तो इसी तरह बाकी के क्वेश्चन है, चले करते जाते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। तो सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे ही करना है आपने। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में -3 120 डिग्री, अब r -3 आ रहा है और थीटा आ रहा है 120 डिग्री। तो अगर मैं 120, अभी मैंने आपको रूल बताया 120 डिग्री है, इसमें 180 डिग्री ऐड कर देने, तो मतलब हमने एंगल कितने डिग्री का बनाना है 300 डिग्री का। अब ये कैसे बनाना है, अब क्योंकि r नेगेटिव है तो पॉइंट जो है 120 डिग्री के ऊपर होगा, लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड पे होगा, मतलब 300 डिग्री के ऊपर होगा। चलो जी, ये हमारा इसका ग्राफ बना होगा। ठीक हो गया। क्या करना है, हमने सबसे पहले ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर लेनी है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अब हमने सर्कल कितने यूनिट का ड्रॉ करना है 3 यूनिट का, -3 का मॉडुलस 3। तो आपने ये 3 यूनिट का पहले ये ऐसे 3 यूनिट एक्सटेंड करके सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। उसके बाद एंगल आपने बनाना है 120 डिग्री का, उसी से मैं 300 बनाऊंगा। ठीक है। तो ये आपका एंगल देखो जी, बिल्कुल 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने इसको ऐसे मार्क कर लेना है ये। अब आपने स्केल पकड़ना है। अब क्योंकि एंगल 120 डिग्री की ऑपोजिट साइड पे होगा, तो ये आपने ऐसे डॉटेड लाइन बना लेनी है और इधर आपने ऐसे इसको एक्सटेंड कर देना है। तो देखो 120 में 180 प्लस कर दिया तो ये कितने बन गया, ये आपका 300 डिग्री बन गया। तो मतलब 120 की ऑपोजिट साइड पे ले जाना है। तो ये 120 था, तो पॉइंट किस तरफ पड़ा होगा, उसकी ऑपोजिट साइड पे पड़ा होगा। अब ये सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये वाला हमारा इस पोलर कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट आ गया। तो ये हमारा आर थीटा, ये हमें यहाँ पर ऐसे मिल गया। तो समझ आ गया, जब नेगेटिव हो तो इस तरह आपने इसका ग्राफ बनाना है। चलो अगले वाला तो सिंपल सा ही है। तो इसमें देखो क्या है, 2π/6, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, पता है ना 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देने, तो 60 डिग्री आ गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 2 यूनिट्स का सर्कल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है। तो आपने ग्राफ बनाया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट का कंपास से सर्कल बना लिया, प्रोटेक्टर रखा, 60 डिग्री का एंगल बना लिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारा क्या आ गया, पोलर कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट आ गया 2 और 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट है 5π/6। अब 5π/6 को आपने कन्वर्ट करना है किस में, डिग्रीज में। 180/π से मल्टीप्लाई करो, कितने डिग्री बन जाएगा 150 डिग्री। पॉजिटिव है, 5 यूनिट्स का सर्कल बनाना है, 150 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपने 1 2 3 4 5 यूनिट का ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब एंगल कितने डिग्री का बनाना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने 150 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेना। लो जी, ये 150 डिग्री का एंगल हो गया। जहां पर ये एंगल इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला हमारा पॉइंट होगा, कौन सा, 5π/6। तो बताओ समझ आ गई बात। चलो जी छठे क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे आ जाओ। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, -5/2 और π/3। तो -5/2 तो π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करो, 60 डिग्री हो गया। तो ये बन गया -2.5 डिग्री, 2.5 का रेडियस का सर्कल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड पे इसको एक्सटेंड करना है। तो पॉइंट पड़ा होगा 60 डिग्री की ऑपोजिट साइड पे। अब ये 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो 2.5 जो है ये आपको मालूम है कि 2 और 3 के दरमियान में होगा, तो दरमियान में रख के आपने सर्कल बना लेना। अब आपने 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है ये डॉटेड लाइन से, और इसको आगे और एक्सटेंड कर देने।
तो ये डॉटेड से बनाना है क्योंकि नेगेटिव है, तो ऑपोजिट साइड पे ये पॉइंट जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये पॉइंट पड़ा होगा आपका -2.5 और 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री में 180 प्लस करना है, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है आपका पार्ट नंबर 5। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 पे आ जाओ। अब पार्ट नंबर 6 है -3 -2π/3। ठीक है, अब -3 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो -120 डिग्री। अच्छा, अब इसका ट्रिक क्या है, अब इसमें नेगेटिव एंगल भी नेगेटिव में आ गया। आपने क्या करना है, पहले इसको प्लस करना है, इसमें अंदर क्या प्लस कर देना 180, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, आर नेगेटिव आ रहा है। तो आपको पता है जब आर नेगेटिव आए तो 180 प्लस करना। कितना इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। अच्छा जी, अब 60 डिग्री जो है ये हमारा होगा, अब पहले मेरे से ये गलत हो गया था, तो अब माइनस का 120 डिग्री वो आता है यहाँ पर। अब अगर मैं इसके बगैर भी कर दूं ना, इसके बगैर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपने सिर्फ ना -120 डिग्री का एंगल बनाना है और 3 यूनिट का सर्कल बनाना है। 1 2 3 3 यूनिट का सर्कल बना लो। ये पहले मैंने ड्रॉ किया था, मेरे से गलत हो गया, ठीक है, तो फिर मैंने अब इसको दोबारा ठीक किया, तो अब ये बिल्कुल ठीक, ये इसका आंसर आ रहा है। अब आपने -120 डिग्री बनाना, ये रही। अब नेगेटिव का मतलब होता है, आपको ये तो मालूम है कि जब नेगेटिव होता है तो एंगल क्लॉकवाइज चलता है, तो एंगल इस तरफ से जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज होता है। तो आपने ना -120 को ऐसे निकाल लेना है। अब यहां से यहां तक ये आपका -120 आ गया। अब क्योंकि ये आर नेगेटिव है तो इसकी ऑपोजिट साइड की तरफ जाना है, -120 की ऑपोजिट साइड पे जाना है, क्योंकि आर नेगेटिव है। तो ये आपने 120 ड्रॉ किया ये वाला, लेकिन जाना किस तरफ है, उसकी ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ पर जो है ये आपका ये वाला पॉइंट जो है ये होगा जी -3 और -120 डिग्री, क्योंकि इसमें 180 हमने ऐड करना है ऐसे, तो यहाँ पे पहुंचेगा ये। तो ये आप इस तरह, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आ रहा है जी -9/2 19π/12। तो ये -4.5 हो गया, तो ये मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, 285 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, याद रखना है, जब एंगल -285 डिग्री आ रहा है ना, 360 के क्लोज आ रहा है, तो आपने इसमें 360 प्लस कर देना है, या ऐसे कह लो इसका को टर्मिनल एंगल निकालना है। याद है आपने को टर्मिनल एंगल कैसे निकालते थे, पॉजिटिव निकालना है तो 360 प्लस कर देते थे, नेगेटिव निकालना है तो 360 माइनस कर देते थे। अब आपने 75 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक हो गया। तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो -285 डिग्री ऐसे यहाँ पे बनेगा, तो मैं उसकी बजाय ऐसे जाने की बजाय इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकाल लेता हूँ। तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है 75, मतलब 75 का मैंने एंगल बनाना है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैंने 75 डिग्री की ऑपोजिट साइड पे जाना है, मतलब -285 की ऑपोजिट साइड पे। तो आपने कितने यूनिट का सर्कल बनाना है, 4.5, 1 2 3 4 और 4.5 सर्कल बन गया, 75 का एंगल बनाया और उसकी ऑपोजिट साइड पे ये वाला आपका पॉइंट पड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन में आ रहा है -5/2 5π/12, ये बना -2.5, और ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 75 डिग्री। तो तकरीबन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब आपने क्या करना है, ये आपने 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो 2.5 का सर्कल बनाना है। अब 75 डिग्री बनाना है, ये आपका 75 डिग्री आ गया, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो इसकी ऑपोजिट साइड पे चले जाना है। तो ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट आ गया।
तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपने ये कुछ फॉर्मूलाज यूज करने हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन समझ लो। देखो, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा y, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट होता है जी इसमें एक्स वाई की शक्ल। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होती है x होती है, यहाँ से लेंथ होती है y। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने r से रिप्रेजेंट किया हुआ। अब मैंने x y से r और थीटा में कन्वर्जन कैसे करनी है, तो इसको देखते जाओ, समझते। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो इसका मतलब r की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो r की वैल्यू आएगी एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपने एक्स वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया, r में। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले हमें पोलर का सबसे वैल्यू किसकी आ गई, हमें r की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने ये अब x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। अब ये देखो, ये मैं इसको अब एक राइट एंगल ट्राइंगल से समझाता हूँ। हमारी ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये एंगल थीटा है, ये x है, ये y है और ये लेंथ है r। अब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, कॉस के इक्वल। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी पोलर कोऑर्डिनेट्स में, r cos थीटा। तो इसका मतलब अगर हमने x को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है तो किसके इक्वल रखने हैं, r cos थीटा के। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, और ये हाइपोटेनस है। तो y ओवर r ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के। तो y की वैल्यू क्या आ गई, r साइन थीटा। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, y की। अब रह गया हमारा एंगल थीटा। अब हमें क्योंकि y मालूम है, x मालूम है, तो अगर हम परपेंडिकुलर बेस लगाएं तो वो हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो ये चार फॉर्मूलाज हमने यूज करके क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से किस में कन्वर्ट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो अब आपने ये चार फॉर्मूलाज याद रखने। क्या है चार फॉर्मूलाज, x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा, y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, r कैसे निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और थीटा कैसे निकालना है, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ये चार फॉर्मूला यूज करने हैं और आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। अब ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको समझते हैं और ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, r cos थीटा मतलब ये जो हमारा x, ये किसके इक्वल पुट कर देना है, r cos थीटा के। और ये हमारा जो y है इसको किसके इक्वल पुट कर देना है, r sin थीटा। अब यहाँ पे बुक में गलती आ गई, तो ये आपका r sin थीटा, ठीक है। पहले r फाइंड करना है, r का फॉर्मूला है जी आपका, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूँ तो r की वैल्यू हमारे ये आ जाएगी। r का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 1 + 3 4 4 का स्क्वायर रूट 2, तो r की वैल्यू 2। अब आपने एंगल निकाल लें, थीटा आपको पता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, y है √3 और ये है x1, tan इनवर्स ये हो गया 60 डिग्री के। तो अब आपको फॉर्मूला मालूम है r cos थीटा प्लस r sin थीटा। तो r की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, r की वैल्यू 2, थीटा की 60 डिग्री। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो आसान सा क्वेश्चन। अब एक छोटी सी डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है।
The principal argument theta of a complex number z is equal to a plus b iota is the angle between the positive real axis and the line joining AB to the origin in the Argand diagram. सिंपल अल्फाज में, सिंपल वर्डिंग में, जो आपका एंगल थीटा होता है ना, इसको हम बोलते हैं आर्गेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। तो याद रखने, जो एंगल थीटा होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, tan इनवर्स ऑफ b ओवर a या tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, जो आपने प्रीवियसली फाइंड किया था। तो ये है जी आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट को हम a r g से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट टिपिकली चोजन विद इन द स्टैंडर्ड रीजन। इसके दरमियान में हम चूज करते हैं माइनस पाई से बड़ा और पाई या पाई से छोटा, मतलब क्योंकि tan है, tan क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक रखते हैं, इसी वजह से इसको इस तरह। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व पहले से कर लिए हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और आपको आसानी से समझ आ जाए। चलो जी, पहला क्वेश्चन है जी 4 + 3 एटा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z का नाम दे दिए। अब इसमें देखो, ये हमारा x है, इसको क्या पुट कर देने, r cos थीटा। ये हमारा y है, इसको पुट कर देने r sin थीटा। अगर इसका मैं पॉइंट बनाऊं 4 3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसका मतलब है हमारा एंगल को हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी भी क्वाड्रेंट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। एंगल जो आएगा वही का वही रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। चलो, अब आपने सबसे पहले r फाइंड करना है। r का फॉर्मूला क्या है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। अब आपने थीटा फाइंड करना है। थीटा का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू 3 ओवर 4, तो इसका आंसर आ गया 36.86 डिग्रीज। तो इसी तरह ही रख लेंगे। अब आपको पता है क्या फॉर्मूला था हमारा, x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा। ठीक है, तो r कॉमन निकाल लो, तो cos थीटा प्लस एटा sin थीटा, r की वैल्यू 5 आ गई, थीटा की वैल्यू हम पुट कर दो। लो जी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। कॉमन ना भी निकालो, साथ भी रख दो तो तब भी आंसर ठीक है। इस तरह आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी इसका, z इज इक्वल टू 1 प्लस एटा। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, ये 1 है हमारा, y हमारा वो भी 1 है, तो y इज इक्वल टू r sin थीटा। पहले आपने r फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, तो r की वैल्यू आ गई स्क्वायर 2। अब आपने थीटा फाइंड कर लेना है। तो थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 45 डिग्री। तो अब आप इसको लिख लो, r cos थीटा प्लस एटा sin थीटा, स्क्वायर रूट 2 हमारा r है 45। इसको आप रेडियन में भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे। तो 45 का रेडियन होता है π/4, तो रेडियन में भी आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। थर्ड पार्ट में देखो जी, ये आ रहा है जी 1/2 + 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये भी पहला क्वाड्रेंट बनता है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब थीटा में कोई प्लस माइनस कुछ नहीं करना। तो पहले आपने x रख लिया r cos थीटा, y रख लिया r sin थीटा। तो r की वैल्यू फाइंड की, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वैल्यू पुट की, तो r की वैल्यू हमें मिल गई 1। थीटा फाइंड किया tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो इसका आंसर भी थीटा का आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारा पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस एटा sin थीटा। तो r की वैल्यू 1 है, cos 60 sin 60, 60 को आप रेडियन में भी लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर आ गया पोलर फॉर्म, उसमें ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें देखो जी -5/2 ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अब जब एंगल निकालेंगे ना तब इसकी जरूरत पड़ेगी। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। r की वैल्यू फाइंड करो, वैल्यूज पुट कर दी तो r की वैल्यू आ गई जी तकरीबन 5 आ गई। अब हमारा एंगल आ गया tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, वैल्यूज पुट की तो इसका आंसर आता है 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल हमने नहीं लेना, क्यों? क्योंकि एंगल हमारा जो पॉइंट है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब इस थीटा को ना हमने थर्ड में कन्वर्ट करना। अब याद रखें, ये एक बता रहा हूँ, अगर एंगल फर्स्ट में है तो एज इट इज आता है। अब इसी एंगल को अगर मैंने सेकंड में निकालना है तो इसका फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा। मतलब इसी एंगल को मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो कैसे निकालना है, पाई माइनस थीटा। और अगर थर्ड में लेके जाना है तो फिर करना है पाई प्लस थीटा। तो इसमें पाई प्लस कर देना तो ये मेरा एंगल थर्ड में चला जाएगा। और इसी तरह इस एंगल को अगर फोर्थ में लेके जाना है, अब हमने क्योंकि इसको लेके जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या करना है, पाई प्लस थीटा 180 इसमें प्लस कर देना है तो ये आ गया 240 डिग्री। तो अब 60 की बजाय हमने कौन सा एंगल लेना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 60 कितना बनता है 180 प्लस करके, तो ये बनता है 240। तो ये आ गया जी r cos थीटा प्लस 240 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करो तो ये बनता है 4π/3। रेडियन में कन्वर्ट करना पता है ना, तो ये आपको पता है पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपका आ जाएगा 6024 4π/3। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अच्छा जी, अब आ जाओ इसी तरह ये पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो पहले r cos थीटा, y r sin थीटा, r की वैल्यू पहले फाइंड कर लो तो ये सिर्फ बनेगा जी 33/7। tan इनवर्स फाइंड किया तो ये बनता है नेगेटिव 29.5, तो नेगेटिव 30 डिग्री आ रहा है। अच्छा, अब हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, पहला काम क्लियर करना है, इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव 30 डिग्री जो है ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ना हमने इसमें 180 प्लस कर देना है। तो ये आ गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री क्या सेकंड में ही आता है, बिल्कुल सेकंड एक में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने 150 डिग्री ही रखना है। अगर ये सेकंड में ना होता तो फिर हम इसको सेकंड में लेके जाते। अब ये नेगेटिव के लिए सिर्फ यूज करना है, जब नेगेटिव एंगल आ जाए तो 180 प्लस कर देना है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक हो गया, तो ये 150 डिग्री आ गया तो 150 तो ये आपका 150 होता है 5π/6, तो ये आपका 5 क्वेश्चन। अच्छा, अब आ जाओ छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है ये हमारा, दोनों पॉजिटिव हैं, पहले में आ गया, इसका मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, पहले x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y r साइन थीटा, तो r की वैल्यू निकाल ली तो ये क्योंकि कैंसिलेशन हो गई 3/2 आ गया तो ये इसी में ही स्क्वायर रूट में ही आएगा। tan इनवर्स, तो इसका आंसर था 55.9, तो राउंड ऑफ कर दो ज़रा अच्छा समझ में आएगा। 66 डिग्री इसको रेडियन में लिखना चाह रहे हैं, प्यारा सा लग जाएगा, रेडियन में निकाल लो जी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी 3/2 11π/30 11π/30, तो ये आपका अच्छा। अब आ जाओ सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में दोनों ही नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव। तो ये तीसरा कोड, पहले हम r फाइंड करते हैं, x² + y², r की वैल्यू होगी 11√3। अब इसको सॉल्व करो ज़रा, tan इनवर्स, तो इसका आंसर आता है 52.9, तो राउंड ऑफ करके मैं ज़रा उसको 3 कर देता हूँ। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए एंगल को क्या करते हैं 180 प्लस करते हैं, तो 233 डिग्री आ गया। अब आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है 11/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हैं जी आपके फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगर तो पूरी एक्सरसाइज हुई, नहीं तो फिर आप
क्वेश्चंस करवा दूंगा 9 तक। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कोशिश करूँगा करवा दूंगा। तो ये आई होप आपको ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये थोड़े से क्योंकि ग्राफ वाले थे पहला क्वेश्चन, इस वजह से मैंने ज़रा समझा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पूरी एक्सरसाइज समझूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यार क्वेश्चन पूछा करो, कुछ समझ आती है नहीं आती है, नहीं भी समझ आ रही बताया करो, कुछ आती नहीं समझ आई, ताकि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँ। उन्होंने क्या समझ नहीं आ रहा वो भी पूछा करो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल या परसों इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर भेज दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।